अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान ख़त्म नहीं, सोचे नमाज़ पढ़ ले। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं। बोला कि जमात कितने बजे है? बोला हज़रत यहाँ जमात नहीं होती है। वो जमात नहीं होती काहे? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी? हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये जलाल में आ गए अल्लाह वाले। इन्होंने कहा कि अच्छा ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले ने कहा कि एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला फिर दोबारा दीजिए। तो ये मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन साहब का हालत खराब। मुअज्जिन साहब से लोगों ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, गोश्त मछली खा खा के दिमाग खराब हो गया। 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। तो अल्लाह वाले खड़े हो गए। आपने फरमाया अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने दिलवाई 2 बार अजान। पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम घर में थे। नमाज के लिए कहे ना है, नमाज के लिए कहे ना है। और दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। देखो शान, देखो इसकी, झगड़ा करने के लिए आ गया। झगड़ा करने का टाइम है और लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ओ बीवी बोली शौहर से तो हमरा कितना मोहब्बत करे जाओ, तो शौहर बोला की फालतू बात करे जाओ, ये सब कोई बात है, जो काम कर घजो। तो बीवी बोली कि हम जानते हैं, हम जानते हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, हम कैसे कैसे रह रहे हैं घर में हम ना जानते हैं। तो शौहर बोला कि आज पागल है। तो बीवी बोली नया बोलिए आप, बोलिए आप। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि जब पागल छो तो अगर हम तोरा से पहले अगर मरी जाए तो तू बिहा नहीं करबो। तो शौहर बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझते हैं आप हमसे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह से लो लगाओ, और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर जाऊं। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे। और ये शेर मैं सुना रहा हूँ खासकर अपने बच्चों नौजवानों के लिए। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल हाथ में, है कहां से कहां पहुंच गया। बोला कोई नहीं देखल कुछ, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा, वो होगा किसी और का खुदा जो ना सुनता होगा ना देखता होगा। मेरा अल्लाह वो है जो समी भी है, बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हम बंद रूम में क्या क्या करते हैं दुनिया वाला नहीं देखा, लेकिन कुर्बान जाओ जब हम घर से बाहर निकलते हैं अल्लाह मेरे सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है, लोग मेरी इज्जत करता है। अगर मेरे ऐबों को अल्लाह लोगों के सामने जाहिर कर दे कि देखो ये गुनाह करके भी घर से निकला है, कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। आमीन बोले दा। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की
कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया कुर्बान जाओ फिर क्या है, आराम करने की जगह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है, फिर ये दुनिया क्या है? सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है, और कुर्बान जाओ ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह के नज़दीक पास हो जाओगे, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर के ये फाइटर, लेकिन कुर्बान जाओ वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन के तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ, तिल्ली को जलाता हूँ, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूँ उसे, तो अपने आप से कहता हूँ मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ओहो, मौत आनी है, वह आकर रहेगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? अच्छा, एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग, तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं, तो दोनों निकला। तो सास बोलिए बेटा रुको, तो सास जो है ना अपने दोपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी के बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो वो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला कहा क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपये दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं जाते हम। दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, दोस्त के यहाँ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, क्या लाया? क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो,
मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे क्यों मरले, की मिले? रात का मुन्ना का बाप पोलाओ खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करनी है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है, अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाले उड़ा देगा फरिश्ता। अमल अगर सही नहीं है तो अज़ाब कब्र मुतला होना होगा ना, अज़ाब कब्र बरहक है ना। और कुर्बान जाओ, अमल अगर अच्छा है, अमल अगर बेहतर है तो फिर तो क्या कहिए, जन्नती लिबास आपको पहनाया जाएगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा, और जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह खुलवा देगा। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। फिर अल्लाह हशर के मैदान में उठाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करना है। मरने के बाद फिर कोई अमल नहीं है, ये अमल के जो तुम्हारे दफ्तर हैं ये बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो वहाँ की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। कौन सी तैयारी है? नमाज। हमारा ये जो नौजवान है, 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अब इधर क्या है नहीं मालूम नहीं, अरे इधर क्या है, बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है, ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का, ट्यूबवेल का, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है। इसको पानी नहीं मिल रहा, तो पानी नहीं तो मिट्टी लो। ढेर चालाक है ना ये। एक क्रिश्चियन एक हिंदू दोनों सफर कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है एक, अरे बोलो भाई, हाँ ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नजर आई। बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद, बस्ती के करीब पहुँचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है। बोला करीब बाप मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं तुम हिंदू हो तो खाना वाना नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद।
तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो वहां से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए वो बगैर पानी पिए वहां से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआयो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है, तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ। एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं, तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा? वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियां करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ झूठ नहीं, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। और एक बात और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। देखो बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आता है एक हुनर, अरे हुनर जानते हैं ना, अब मान गए काम, एक काम लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। और कुर्बान जाओ, देखो कोई इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता, प्रोफेसर बनता है, कोई सोनार है, कोई को कम्हार है, कोई कुछ भी कहे, वो जवान होने के बाद सीखता है, तब बनता है कि भाई ये इंजीनियर है, ये मास्टर साहब है, ये वकील साहब है, ये बढ़ई है, ये कमार है, ये फला है, ये ड्राइवर है, ये सीखता। लेकिन वाह वाह कुर्बान जाओ, बच्चा भी इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है। अब वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले बच्चा पैदा होता रोता कि नहीं होता है? एक रोने पर, बच्चा के रोने, सिर्फ रोने के हुनर से मां से सब काम करवा लेता है। बोले बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही, छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहे का नहीं आई, देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल दी। बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ ये बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगे, अल्लाह के सामने रोहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो, अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत, मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया। अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, हो हम तो
अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की। हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 घंटे दिए हमें दिन और रात मिलाकर, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा निकालो मेरे बच्चों, नौजवान, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, नमाज पढ़ो। इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और सुनो सुनो, एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, अल्लाह से पूछ लो। कहा कि पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्राइल गए कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब से कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों और नमाज़ों से अपनी पेशानी को सजाओ, इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ देखने में ये आता है कि मस्जिद की जो इमाम हैं उनका एहतराम होना चाहिए, और उनका अदब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी तनख्वाह है इमाम साहब की ये तो हमको पता नहीं है, कितना 25-30 हज़ार होगा? हाँ, 25-30 हज़ार नहीं, 10-12 है। बाप रे बाप, इतनी महंगाई का ज़माना है ये, अल्लाह रहम फरमाए। कुर्बान जाओ, बाप रे बाप। 500 टका लीजिए, पंसैया लीजिए, जाइए चौक पर झोला ले लीजिए। अब मुन्ना की माँ की सुन लीजिए, क्या क्या लेना है। 1 किलो बैगन, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए। पंसैया का तो जो धनिया कहाँ से ले, बात सही गलेगा नहीं। अभी रांची में रांची का जलसा करके पूर्णिया का जलसा पकड़ना था, तो ये लगा, तो एक आदमी से पूछा, भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? बोला कि ए तो है बस स्टैंड में।
बस स्टैंड में गया, देखा कि एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा है, टॉयलेट है, तो बोला कि मौलवी साहब क्या है? बोला छोटा बड़ा, बोला छोटा करेगा। बोला 5 टका। हम कह लीजिए, तो 10 टकिया उसको दिए, बोला जाइए। अब उधर से निकले तो हमने कहा कि 5 टकिया दे दिए, तो वो डिब्बा खोला तो खुदरा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब चेंज तो नहीं है। तो हम बोले तो फिर कैसे होगा? बोला एक बार और कर लीजिए। इतनी महंगाई के ज़माने में, अच्छा अभी भी 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती, इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें सस्ती है। मस्जिद का इमाम, पहली चीज़ मस्जिद का इमाम, दूसरी चीज़ मदरसे का उस्ताद, और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम। ये तीनों चीज़ें सस्ती है, बाकी हर चीज़ें महंगी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। आज हम अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाना नहीं चाहते, और कुर्बान जाओ लोग अच्छे इमाम ढूंढते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया एक आदमी, 2-4 आदमी गाँव से आए, बोले हजरत एक इमाम साहब चाहिए। तो बोला कि इमाम साहब चाहिए, ठीक है इंतज़ाम कर देंगे। बोला नहीं हजरत सुन लिए, कैसा इमाम चाहिए? तो बोला कैसा चाहिए? बोला हाफिज़ हो। बोला ठीक है, और? बोला कारी हो। बोला अच्छा ठीक है, और? आलिम हो। बोला अच्छा, और? मुफ्ती हो। बोला अच्छा, और? बोला अखलाक अच्छा हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ? बोला इधर उधर ताक झांक ना करता हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ खूबी? बोला कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो आलिम साहब बोले कि फिर तुमको इमाम नहीं, तुमको फरिश्ता चाहिए। अब हजरत जिब्राइल से मेरी मुलाकात है नहीं, है। सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, चाय की दुकान में बैठेगा, बाप रे बाप, कोई काम की बात नहीं, खाली फालतू बात। बोलिए बात सही कि गलत है? इसकी बात उसकी बात। अच्छा अपने घर का खबर नहीं उसको, ये घर बनाया है कितना खर्चा है, जो बनाया उसको पता नहीं है। पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला गया है, देखो कितना उड़े मौलवी। मेरे बच्चों नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं, एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भाई अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको। ख्वाहिश देखो, एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती, इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो, यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो, और कुर्बान जाओ यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं, अरे यही ना करते हैं। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बताओ। अच्छा ये एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी।
ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 को बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 को बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा, बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है, दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 की शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो। ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस जमाने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपए हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई, 10,000 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपये बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, मोहल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यही जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ये इसके हवाले से मैंने कह दिया। अच्छा, बाज़ जगहों पर तो अल्लाह रहम करे, मस्जिद में इमामें नहीं है, मस्जिद में इमाम नहीं है। हे एक मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, देखा एक आलिम साहब सफ़र में थे वो, तो किसी ने कहा कि आलिम साहब कुछ बयान कर दीजिए, जुमा का भी टाइम है खुतबा में। तो उन्होंने सूद पर बयान कर दिया कि सूद खाने वाले की क्या सजा है। अब मस्जिद में को सूदखोर बैठा हुआ था। ये आलिम साहब को पता क्या, बेचारे उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या कहते हैं तकरीर कर दिया, नमाज खत्म हो गई। वो इमाम साहब आलिम साहब जैसे बाहर से निकले, सूदखोर निकला, बोले तो घर कहाँ जाऊँ? बोला क्या है, मेरा घर मधुबनी सुपौल है। बोला आइंदा के बाद अगर ये मस्जिद में देख लिए पैर तोड़ देगा। सोचो, अल्लाह से डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है।